Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत लोगों ने मुझे पहले ही कहा था कि इस टॉपिक पर मैं रीडिंग करूं, लेकिन मैं वैसे गाइडेड बेसिकली नहीं हो पा रही थी। ओके, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। मैं तो यहाँ पर सिर्फ बैठी रहती हूँ, मैं एक मीडियम हूँ। ठीक है, मैं कार्ड्स को बस शफल अप करती हूँ। कार्ड्स आते हैं भगवान की इच्छा से, ठीक है, डिवाइन एनर्जी की वजह से, स्पिरिट गाइड्स की वजह से वही कार्ड्स पुल आउट करते हैं, वही मुझे डाउनलोड्स देते हैं, मैसेज देते हैं और वही मैसेज मैं बस कन्वे करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा रोल काफ़ी मिनिमल है ना। तो जब मैं जैसे गाइडेड फील करती हूँ मैं वैसे ही रीडिंग करती हूँ। किसी किसी दिन मैं 3 कार्ड्स के ऊपर रीडिंग करती हूँ, कभी कभार मैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर रीडिंग करती हूँ, कभी कभार मैं 2 कार्ड्स के साथ रीडिंग करती हूँ। कंप्लीटली ये मैं जैसे गाइडेड फील होती हूँ अंदर से वैसे ही मैं करती हूँ। तो आज बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे लगा मैं ऐसे गाइडेड हूँ आज सुबह से कि मैं आप लोगों के लिए लाइफ पर्पस के ऊपर रीडिंग करूँ। ओके, तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास ये रीडिंग लेकर, ये टॉपिक लेकर कि आपके जीवन का मकसद क्या है। व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ टाइम। ठीक है, इस लाइफ टाइम का पर्पस क्या है। अभी ये रीडिंग मैं करने से पहले ये ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगी, मेंशन करूँगी, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं यहाँ पर कि लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस आर सेम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं। लाइफ पर्पस अलग है, सोल पर्पस अलग है, दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अलग हैं। Okay, life purpose is not at all same as soul purpose. There is a huge difference between life purpose and soul purpose. मैं यहाँ पर आप लोगों को अभी ये तो नहीं बता पाऊंगी, समझा पाऊंगी कि लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस में डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर आप रियली दिल से जानना चाहते हो कि लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस में डिफरेंस क्या है, अगर इंटरेस्ट रखते हो ये जानने में, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए जहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी कि लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं ज़रूर आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, तो एनीवे आज की रीडिंग लाइफ पर्पस के ऊपर होने वाला है। ओके, तो मैं पहले ही बता दूं रीडिंग लेंदी होगी, क्योंकि लाइफ पर्पस मैं 10 मिनट में बात नहीं कर सकती। लाइफ पर्पस के ऊपर मैं 15 मिनट में बात नहीं कर सकती। आज बहुत बात करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मुझे आज बहुत कुछ डाउनलोड्स मिलने वाले हैं आप लोगों को देने के लिए। बहुत कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर, आपके आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपसे बताना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, दिशा दिखाना चाहते हैं। तो यस, बहुत बात करने वाली हूँ, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, और इस रीडिंग के लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा है। आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। कार्ड नंबर 1 वुड बी दिस लेडी बर्ड कार्ड and card number 2 would be this dolphin card, beautiful cute dolphin card। तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल सा स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज। आपने सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किया है, बेसिकली आपने मुझे प्यार दिया है, आपने मुझे सपोर्ट किया है, आपने मुझे एक चांस दिया है कि मैं ऐसे अपने सोल ट्राइब से मिल सकूं, क्योंकि आप लोग ही मेरे सोल ट्राइब हो। और मैंने जब ये चैनल मैंने शुरू किया था तो ये सोच कर ही शुरू किया था कि ये चैनल उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करने वाली हैं जो मेरे सोल ट्राइब हैं। ओके, सो गाइज, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ आप लोगों को देखकर, क्योंकि आप लोग ही मेरे सोल ट्राइब हो। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब।
अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को चूज किया है विद दिस लेडी बर्ड कार्ड, तो फिर यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये देखूंगी आज कि आपके इस जीवन का मकसद क्या है। वॉट इज़ योर लाइफ पर्पस। आपको इस जीवन किस मकसद से मिला है, किस पर्पस से मिला है। ओके क्या पर्पस आपको फुलफिल करना है इस लाइफ टाइम में। इस लाइफ टाइम में मैंने इसीलिए कहा क्योंकि लाइफ पर्पस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोल पर्पस। ठीक है, मैं इस कार्ड के बारे में बात करूंगी। तो लाइफ पर्पस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोल पर्पस। मैं यहाँ पर ये तो डिस्कस नहीं करूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस, क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहो कि ये डिफरेंस जानना, अगर आपको लगे कि मुझे ये डिफरेंस जानना है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं अच्छे से समझा दूंगी आप लोगों को कि सोल पर्पस का मतलब क्या है एंड लाइफ पर्पस का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज मैं लाइफ पर्पस चेक करूंगी फॉर दिस लाइफ टाइम। ठीक है, इस लाइफ टाइम के लिए आपके इस जीवन का मकसद, पर्पस क्या है। ओके तो सबसे पहले मैं अगर इस कार्ड को सिंपली देखूं, आपने चूज किया है लेडी बर्ड विथ अ मैसेज, एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्चून। मैं कुछ एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ विद दिस कार्ड। आप लोग मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोगों के साथ देखो आप लोग रेजोनेट कर रही हैं या नहीं ये मैसेजेस। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे सर्कल्स दिख रहा है। ठीक है, मुझे आंखें बंद करते ही मेडिटेट अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे सर्कल्स दिख रहे हैं। तो आई कैन फील कि आप लोग ना काफ़ी एक काइंड ऑफ साइकिल में फंस जाते हो लाइफ में। ओके घूम फिर के आप फिर से एक ही जगह पर आ जाते हो। आप बहुत टाइम चैलेंज फेस करके, स्ट्रगल फेस करके, बहुत कुछ करके आप एक जगह से बहुत टाइम के बाद निकलते हो। उसके बाद कुछ शुरू होता है, आपको लगता है शायद ये अच्छा होगा, लेकिन घूम फिर के सिर्फ फिर वही जगह पर आप आ जाते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप एक रिलेशनशिप में हो, ओके और उसमें आपको धोखा मिला है, अचानक से वहाँ से लोगों ने आपको छोड़ के लोग चले गए। ठीक है, ब्रेकअप कर लिया, अचानक से क्लोजर नहीं दिया, ऐसा आपने फील किया, फेस किया। तो आपने उस ब्रेकअप के बाद उस ट्रॉमा से आप बहुत खुद को हील करके बाहर आए। उसके बाद कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद फिर से किसी से आपकी मीटिंग हुई, अच्छा लगा वो पर्सन आपको, आपने रिलेशनशिप शुरू किया, फिर से घूम फिर के वही चीज़ हुआ आपके साथ कि 9 months 1 year बाद वो पर्सन फिर से कुछ हो गया और रिलेशनशिप टूट गया। ठीक है, और अचानक से विदाउट गिविंग एनी क्लोजर आपको छोड़ा गया, आपको धोखा दिया गया। ऐसा बहुत बार होता गया है आपके साथ। ओके मैं ये देख पा रही हूँ। और सिर्फ ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड नहीं है, मैं करियर रिलेटेड भी मैं बता सकती हूँ कि आप लोग एक ही काइंड ऑफ सर्कल में फंस जाते हो। आप लोग बैठ के सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इवन हेल्थ वाइज भी काफ़ी आप चैलेंजेस फेस करते हो अपनी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, काफ़ी बार बार बीमार पड़ना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड जो भी आप शुरू करते हो जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं पाते हो। इधर तो बहुत बहुत एग्जॉस्टेड हो के आप ही गिव अप करते हो, और नहीं तो बस एक ही जगह पर आप घूमते रहते हो, डेस्टिनेशन तक रीच नहीं कर पाते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आपको शायद, आई डोंट नो वेदर यू हैव रियलाइज दिस थिंग, यू हैव रिकॉग्नाइज दिस थिंग और नॉट, बट मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के आसपास एंजल सपोर्ट मैं बोल सकती हूँ, एंसेस्टर सपोर्ट। ठीक है, अगर रिसेंटली या फिर कुछ सालों पहले कोई बहुत आपके कोई बहुत क्लोज गुजर गए हैं, उनका सपोर्ट अभी भी आपके ऊपर है। वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते रहते हैं ताकि आप अपने पर्पस को जानो और आप इस सर्कल से निकल के आप स्पाइरल में जा सको। ठीक है, स्पाइरल इन द सेंस आगे बढ़ना, सर्कल मतलब एक ही जगह पर घूमना, बट स्पाइरल इन द सेंस आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है, सर्कल में ही सही लेकिन ऊपर जा रहे हो। ओके तो यस, आपको वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा पर्पस है, ताकि वो आप जान के उस सीक्रेट को पकड़ के आप इस सर्कल को तोड़ के स्पाइरल में जा सको। ठीक है, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपको।
तो यस, स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, आपके आर्कएंजल का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, गार्डियन एंजल्स का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, एंसेस्टर स्पिरिट्स, स्पिरिचुअल सपोर्ट काफ़ी आपके ऊपर है। चैलेंजेस जितना फेस आप करते हो उतना ही स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपके ऊपर है। और इसीलिए अगर अभी तक ये फील नहीं किया है आप लोगों ने, तो मैं बता दूं कि अगर बार बार ऐसा लगता है ना कि भगवान ने सिर्फ चैलेंजेस ही दिया है, भगवान ने अब तक खुशियाँ नहीं दिया है, तो क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि ये जो चैलेंजेस से आप बाहर निकलते हो ना, ये भी स्पिरिचुअल सपोर्ट की वजह से ही, ठीक है। तो इसके लिए प्लीज़ ग्रैटिट्यूड फील करना सीख लो, ओके डियर। क्योंकि चैलेंजेस शायद बहुत फेस करते हो आप लोग, लेकिन चैलेंजेस से बाहर भी आ जाते हो, ठीक है। तो वो रास्ता जो दिखाते हैं ना, वो भी डिवाइन ही करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, इस लाइफ का पर्पस क्या है। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस गाइज, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू। स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल। वाओ, आप लोग भी प्यार करना जानते हो, इतना तो मैं खुल के बता सकती हूँ, ठीक है। प्यार करना तो आप लोगों से सीखना चाहिए। बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हो, बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हो, प्यार में कंजूसी सॉरी बिल्कुल भी नहीं करते हो। रैदर कभी कभार खुद को भी ऐसा लगता है कि ये गिवर बनना, खुद से बहुत कुछ देना, ये आपका कमजोरी है, ये आपको अंदर से फील होता है शायद। कितना सेंसिटिव होना, बात बात पे रो देना, ठीक है। 100% जब प्यार करना है तो 100% दे देना, या फिर जहां पर भी आप देते हो 100% देते हो। उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है फिर भी देते हो, आप देते चले जाते हो, और एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर से जब आते हो आप उतना ही प्यार देते हो, क्योंकि आप हो ही गिवर, आप हो ही गिविंग एनर्जी में। बहुत बहुत सही एनर्जी है, बहुत सही एनर्जी है। आपको तो लगता है कमजोरी है, लेकिन बेसिकली ये कमजोरी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, द स्ट्रेंथ, हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर बहुत लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं। रैदर मैं मोस्ट ऑफ यू गाइज के साथ ऐसा होता है कि आप लोगों के पास लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, एडवाइस लेने के लिए, ओके। और आप ये देखते भी हो, आपने ये नोटिस भी किया है कि जब भी आप एडवाइस देते हो ना, तो उस एडवाइस से जिसको भी आप दे रहे हो उसका अच्छा होता है, ठीक है। मतलब सपोज आपने कहा कि ऐसा करो, ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ये एरिया अच्छा हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये होगा। तो वो जब भी आपके एडवाइस फॉलो करते हैं, आप भी नोटिस करते हो कि सच में उनका जो भी प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम से निकल गए। तो आप भी एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको ऐसा लगता है कि मैं सबको एडवाइस जब देती हूँ, या फिर हम जब सबको एडवाइस देते हैं तो सबके लिए वो सही हो जाता है, तो फिर हम खुद को क्यों नहीं एडवाइस दे पाते हैं, हम खुद के लिए क्यों सही चूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। खुद की जिंदगी इतना बिखरा हुआ क्यों है, दूसरों की ज़िंदगी इतना सुधार देते हैं हम, दूसरों के लिए इतना मेरी बातों से ही लोग हाफ हील्ड हो जाते हैं, तो मेरे साथ ही मैं खुद क्यों नहीं कर सकता हूँ, या फिर कर सकती हूँ खुद के साथ ये सब कुछ। खुद क्यों मैं चैलेंजेस के आमने सामने हो जाता हूँ, या फिर खुद क्यों मैं बार बार एक ही चीज़ में फंसता चला जाता हूँ, ऐसा आपको फील होता है। मैं एनर्जीज जो पिकअप कर पा रही हूँ मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी
थोड़ा सा मैं कार्ड्स निकालूँ, उसके बाद मैं पर्पस के बारे में बताऊँगी। ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखूँगी मैं। थोड़ा सा रीडिंग लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। द व्हील आ रहा है। सी मैंने वही कहा कि एक ही चक्कर काटते रहते हो आप लोग। ओके, यूनिटी, मुझे लगा ही था कि ये आएगा आप लोगों के लिए, और वो भी आया है हायरोफेंट के नीचे। दिस इज ऑल्सो अ हायरोफेंट कार्ड, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कोई हीलर हो सकते हो। द लवर्स कार्ड, कोई यहाँ पर हैं जो हीलर हैं, डॉक्टर हो ऑलरेडी, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो। सिक्स ऑफ समर, रेड, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ विंटर। स्टक फील करते हो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, जो कि मैं बोल रही थी कि जो भी शुरू करते हो जर्नी काफ़ी लंबा होता है, वो जर्नी जैसे ख़त्म ही नहीं होता, डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हो। ना ही लव लाइफ सही रहती है, ना ही करियर में कुछ सही होता हुआ आपको दिखता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि इस लाइफ टाइम का पर्पस या फिर इस लाइफ का मकसद क्या है। इस लाइफ का मकसद सिंपली अगर मैं बोलूं, ठीक है, लोगों को राह दिखाना, ओके, लोगों को प्यार सिखाना। आपके अंदर बहुत प्यार दिया गया है ताकि आप ये प्यार स्प्रेड कर सको, ओके। और बेसिकली पता है क्या कि आप ये जो लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हो, ठीक है, लोगों से आप प्यार करते हो लेकिन वो रेसिप्रोकेटेड नहीं होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने प्यार को बहुत नैरो वे में चैनलाइज कर रहे हो। लेकिन आपको ये गिवर बनाया गया है, आपको ये गिविंग एनर्जी में दिया गया है, ठीक है, ताकि आप अपने प्यार को, अपने अनकंडीशनल लव की जो टेंडेंसी है, जो जो पोटेंशियल है आप में, वो आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में स्प्रेड कर सको, ठीक है। आपको ये क्वालिटी दिया गया है सिर्फ एक पर्सन के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर खर्च करने के लिए, ओके। ये आप देख लो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज है, सी लाइफ पर्पस मतलब कि आपको इस लाइफ टाइम में ऐसे बहुत कुछ सीखना है, ऐसे बहुत कुछ करना है जिससे आगे चल के, ठीक है, आप अपने सोल पर्पस को फुलफिल कर पाओ, ठीक है। लाइफ पर्पस इसीलिए अलग है सोल पर्पस से, फाइन। तो यस, मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको दुनिया के लिए भेजा गया है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा कन्फाइंड हो रहे हो टू योर सेल्फ। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा आप खुद के बारे में सोचते रहते हो कि सेल्फिशनेस नहीं, बिल्कुल भी मैं सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। आप खुद के बारे में ऐसे सोचते हो कि मेरे ज़िंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को सुधार लूँ, क्या करने से मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी, क्या करने से मैं आगे बढ़ पाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मेरे लव लाइफ में मेरी ट्रू लव कौन है, क्यों नहीं आ रहे हैं, सोलमेट क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पर भेजा गया है अलग मकसद से, ठीक है, एक ब्रॉडर मकसद से, और आप यहाँ पर आकर वो सब कुछ भूल के आप सिर्फ खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, जो कि गलत कर रहे हो। और इसी वजह से आपको काफ़ी चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। आपकी जो भी जर्नी है वो लंबा इसीलिए होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप गलत रास्ता पकड़ रहे हो, ठीक है। आपको एक अलग रास्ता पकड़ना है और आप पकड़ रहे हो अलग रास्ता, समझ रहे हो आप लोग, कि इसीलिए भगवान उस रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस रखते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रखते हैं, ताकि आप उन चैलेंजेस को फेस करते करते खुद को ही क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर मेरे लिए क्या है। अभी ये जब क्या है क्वेश्चन आएगा तभी भगवान आपको वो राह दिखाएंगे, और शायद यही रीडिंग आपके लिए वो रास्ता है।
फाइन। तो देखिए बेसिकली आप अपने पर्पस फुलफिल कर लो, भगवान आपकी लाइफ भगवान सुधार देंगे, ठीक है। भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए आप खुद के लिए जो भी आप सोचते हो कि करियर में क्या होगा, करियर में कैसे सक्सेस हासिल करेंगे, पर्सनल लाइफ में कैसे ट्रू लव से मिलेंगे, कब ट्रू लव को हम अट्रैक्ट करेंगे, ये सब सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। ये भगवान देखेंगे अगर आप अपने पर्पस पे कंट्रीब्यूट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद को पहचान जाओ, जो आप अपने अंदर कमजोरी समझते हो वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। उससी जैसे सपोज आर्मी युद्ध करने जाते हैं ना, ठीक है, तो खाली हाथ जाते हैं क्या? नहीं ना, वेपन्स होते हैं उनके पास। तो अभी वो उनके लिए स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है? ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ है, राइट। तो सेम एज फॉर यू गाइज, ये जो ज़्यादा प्यार आप करते हो, ज़्यादा आप सेंसिटिव हो, ठीक है, आप एम्पैथिक हो, ये सब कुछ कभी कभार आपको जो कमजोरी लगती है ना कि इसी वजह से ज़िंदगी में मैं कुछ हासिल नहीं कर पाई, इसी वजह से ज़िंदगी में काफ़ी बार धोखा मिला मुझे, इसी क्वालिटीज़ की वजह से ये मेरी कमज़ोरी है, बात बात पे रो देता हूँ मैं, बात बात पे हर्ट हो जाता हूँ मैं, सीरियस हो जाता हूँ मैं सिचुएशन में, ये सब कुछ आप कमज़ोरी जो समझते हो, ये कमज़ोरी नहीं, ये विपन है। इसी को सही से चैनलाइज करके आपको अपनी मकसद फुलफिल करना है। आप गलत तरीके से चैनलाइज कर रहे हो, इसीलिए आपके साथ गलत हो रहा है। आप गलत जगह पर फंस रहे हो जहां पर आपको फंसना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आपको इसीलिए ये चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। फाइन, सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ को समझ जाओ कि आप हो क्या। आप औरों में नहीं आते हो डियर ठीक है, आप औरों में बिल्कुल भी नहीं आते हो, ओके। आप बहुत स्पेशल हो, आपको चुना गया है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ओके। कभी कभार क्या होता है, लाइफ पर्पस ऐसे भी निकल के आता है कि यू जस्ट नीड टू बी हैप्पी, दिस इज योर पर्पस, दिस इज योर लाइफ पर्पस। ऐसे भी बहुत लोगों के लिए आता है कि लाइफ पर्पस ये है कि आप खुश रहो, लेकिन आप लोगों के लिए लाइफ पर्पस बहुत बड़ी है, ठीक है। इस लाइफ मतलब आपके लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस, मैं सोल पर्पस यहाँ पर नहीं चेक कर रही हूँ, बट आई कैन फील कि बहुत कनेक्टेड हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। शायद आपकी सोल पर्पस लिबरेशन होगी, आई डोंट नो ठीक है, मैं नहीं चेक कर रही हूँ। एनीवे, जो मैं बता रही थी यहाँ पर कि ऑफ कोर्स हर एक सोल का पर्पस वही होता है, लिबरेशन, बट एनीवे कुछ अलग भी पर्पस होता है जो मैं यहाँ पर चेक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ लाइफ पर्पस की बात करूँगी। यस, आपको अपनी जो पोटेंशियल है वो आपको जानना है, ठीक है। पहले वो समझ जाओ, ओके। जो चीज़ आप कमज़ोरी समझ रहे हो, प्लीज़ वैसे खुद को ना देखो। जितना आप खुद को वैसे देखोगे उतना ही आप बेसिकली भगवान का दिया हुआ जो पावर्स हैं उनको आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उनको आप नीचा दिखा रहे हो, ओके। नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया है, उसको पहले उस पर कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। आप लोग देश के लिए कुछ करने आए हो, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, ऐसा शायद अंदर से भी आपको फील होता है। यहाँ पर कोई है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लॉयर्स बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, ओके, नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत फैसिनेटेड फील करते हैं, बहुत पुल फील करते हैं, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के जो स्पार्कलिंग है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं। लेकिन बेसिकली स्पिरिचुअल फील्ड में आना, स्पिरिचुअलिटी में जाना, ये इसका एक बहुत डार्क फेज से भी गुजरना पड़ता है। आपको हील होना पड़ता है, आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, आपको चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी उसके साथ आता है। बट यस, आप लोग जो ये बातों से लोगों को हील कर देते हो ना, दिस इज वॉट यू आर हेयर फॉर, ठीक है। आपको यही करना है, यही आपका पर्पस है। तो ऑलरेडी अगर जो मैंने बताया उससे अगर अलग हट के आप लोग ऑलरेडी अपने करियर में कुछ करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट बैलेंस मेंटेन करना। आप साइड बाय साइड भी अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हो, ओके। लोगों के लिए कुछ करो, लोगों के लिए कुछ करना है आपको,
लोगों को रास्ता दिखाना है आपको। अभी ये आप यस साइकोलॉजिस्ट भी आप हो सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कोई है जो आप लोग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है, काउंसलिंग करना चाहते हो, तो यस ये आपके लिए आ रहा है, ठीक है। सो जब आप अपने सोल पर्पस अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करोगे, जब आप इस पर्पस पर आप कंट्रीब्यूट करोगे, शुरू कर दोगे, तब आपको दिखेगा कि धीरे धीरे हर एक डिले आपके लाइफ में ओवर हो रहा है। जो पास्ट में आप नहीं देख पा रहे थे होता हुआ, जो बिखरा हुआ था लाइफ, वो अपने आप चीज़ें सब कुछ ठीक हो रही हैं अपने आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, डिस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, करियर में आप गुड लक अट्रैक्ट कर रहे हो, करियर में यहाँ पर भी से करियर में आप गुड फॉर्चून अट्रैक्ट करो, लेकिन उसके लिए आपको इस पर्पस को कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और सिर्फ पर्पस मतलब ऐसा नहीं है कि आप कल से ही काउंसलिंग करना शुरू कर दोगे या फिर लोगों को हील करना शुरू कर दोगे, ठीक है, स्पिरिचुअली हो, टीचर बनना हो, जिस फील्ड में ही हो, मैंने बता दिया फील्ड्स, राइट। तो आप किसी से भी कोई भी फील्ड आप अपना लो और किसी भी तरह आप लोगों को हील करना शुरू कर दो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप ही हील नहीं हो तो भी वो काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपको पहले फॉलो करना है जो आप लोगों को बता रहे हो। आप लोगों को बता रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि पास्ट में फोकस नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, और आप ही खुद एट द एंड ऑफ द डे पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, ठीक है। पहले आपको हील होना है, पहले खुद अंदर से उस विजडम को अनलॉक करना है कि यस मैं यहाँ पर आई हूँ या फिर आया हूँ यहाँ पर अलग मकसद से, लोगों के लिए कुछ करना है मुझे, देश के लिए कुछ करना है मुझे, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है मुझे, ओके मुझे नॉलेज इम्पार्ट करना है, मुझे काउंसलिंग करना है, मुझे बातों से लोगों को हील करना है। ये खुद के अंदर से वो आपको महसूस करना है, ठीक है, डेडिकेटेड होना है, तभी जाकर आप डेडिकेटेड बनोगे, ओके। जो आपके जो एम्पैथिक साइड है, जो गिविंग वाली साइड है, उसको जब आप स्ट्रेंथ समझ लोगे, उसके बाद ही आप अपने सोल बार बार मैं सोल पर्पस बोल रही हूँ, आपके लाइफ पर्पस को आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे। मैंने कहा ना कि आपके लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस बहुत कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसीलिए शायद एनीवे तो यस ये आपकी सोल पर्पस निकल के अगेन से ये आपके लाइफ पर्पस निकल के आ रही है। मुझे नहीं पता क्यों मैं आप लोगों के लिए बार बार सोल पर्पस बोल रही हूँ, ठीक है। आई एम श्योर मैं सोल पर्पस भी देखूंगी ना आप लोगों के लिए, तो ऐसा ही कुछ निकल के आएगा। एनीवे तो दिस इज योर लाइफ पर्पस एंड आपको अपने लाइफ पर्पस पे काम करना है, ठीक है। और उससे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना है। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप खुद के पोटेंशियल्स को नहीं जानोगे, तब तक आप कितना भी कंट्रीब्यूट करो कुछ बात नहीं बनेगा। क्यों बात नहीं बनेगा भाई? क्योंकि खुद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा के आप काम कर रहे हो, वैसे काम नहीं होता है, ओके। तो यस आप लोगों के लिए आए हो। अगर ऐसा ही कुछ आपका सपना है कि डॉक्टर बनूं मैं, पुलिस ऑफिसर बनूं मैं, लॉयर बनूं मैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करूं मैं, आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, डोंट वरी। आप बस डेडिकेटेड रहो, डाउट मत करो, आप हो जाओगे, ठीक है। खुद के पावर को पहचान लो, आप केयर एंड कंपैशनेट हो, ठीक है। आप केयर करने के लिए आए हो ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। आपको बनाया ही गया है ताकि आप लोगों को वो प्यार दे सको, वो प्यार सिखा सको, आपको देख के ताकि लोग इंस्पायर हो सके। सीता माँ का यहाँ पर कार्ड है, डेडिकेशन, लॉयल्टी, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सीता माँ इज दैट सीता माँ को सोचते ही आंखें बंद करूँ तो सिर्फ लॉयल्टी के बारे में हमको ऐसे फील होता है, राइट, कि सीता माँ जैसे लॉयल थी, है ना, वैसे ही आपको लॉयल रहना है टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, तभी जाकर आपकी लाइफ सही होने वाली है, वरना तो बहुत मुश्किल है, ओके। आपको ये सिखाना है,
अहिंसा आपको से यहाँ पर भी कितने कितने कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी लायन का इलास्ट्रेशन है और यहाँ पर भी है। तो यस आपको वही दिखाना है, वही सिखाना है आपको इस ह्यूमैनिटी को कि प्यार से भी चीज़ें हासिल किया जा सकता है, कंपैशन से भी लाइफ को लीड किया जा सकता है। बहुत बड़ा एक मकसद मुझे दिख रहा है एंड आपको उस मकसद को फुलफिल करना है डियर। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ डिले कर रहे हो। जब तक ये पर्पस आप फुलफिल नहीं करोगे वैसे भी चीज़ें आप खुद के लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे फील करोगे कि चीज़ें स्टक हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार घूम फिर कर आपको तो ये करवाना है ना भगवान को, तो वैसे ही चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स आप फेस करते रहोगे। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अंदर से पता है कि आपके पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस। बच्चों के साथ काम करना हो सकता है, दुनिया को प्यार सिखाना है, स्पिरिचुअलिटी से मुझे राह दिखाना है, लोगों को लाइट वर्कर बनना है, टैरो रीडर बनना है, रेकी हीलर बनना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, लॉयर बनना है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना है, दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर चेंज करना है। ऐसा कुछ अंदर से है, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल सही रास्ते में हो। आपको उसके ऊपर लॉयल रहना है, उस मकसद के ऊपर लॉयल रहना है। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। येस, आप जब अपने रास्ते पे लॉयल रहोगे, आप जब अपने पर्पस पे लॉयल रहोगे, तो यू विल अट्रैक्ट ओनली दोज पीपल हु विल सर्व योर हायर गुड, हु विल सर्व योर पर्पस बेसिकली। ऐसे ही शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओगे इन फ्यूचर, ठीक है, जिनके साथ मिलके आप ये पर्पस फुलफिल करोगे, वो भी शायद सेम ही ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप डॉक्टर हो, वो पुलिस ऑफिसर हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप स्पिरिचुअल हीलर हो, वो भी स्पिरिचुअल हीलर हैं, ऐसे भी हो सकता है। फाइन, सी आप लव सिखाने आए हो, आप लोगों को अनकंडीशनल लव सिखाने आए हो, लोगों को हील करने आए हो, बातों से, अपने काम से, लोगों के लिए कुछ करने आए हो, लोगों को दिशा दिखाने आए हो, चाहे वो नॉलेज से हो, लॉ एंड ऑर्डर से हो। ठीक है, हीलिंग स्पिरिचुअली हो, फिजियोलॉजिकली हो, डॉक्टर बन के हो, एक स्पिरिचुअल हीलर बन के हो, लेकिन आप हील करने आए हो लोगों को। ठीक है, इसीलिए यही आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम का। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट गाइज। ओके, चलिए आपके लिए क्या और मैसेजेस कान्हा जी के डेक से आता है, देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते रहते हो, इतने सारे फेलियर्स आपने देखा है, चैलेंजेस आपने देखा है, क्योंकि आपको खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ओके, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाना है। आपको प्यार जो ये विपन है, ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपको समझना है। आप क्या हो वो आपको समझना है, किस लिए आप आए हो, ये ज़िंदगी क्यों मिली है, ये आपको समझना है। इसीलिए इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। यस, मेडिटेट करो, आपको अंदर से पता चल जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है अपने पर्पस की तरफ। ओके, अगर ऑलरेडी करियर में कुछ अलग करते हो, फिर से मैं बोल रही हूँ, आप साइड बाय साइड भी ये कर सकते हो। ठीक है, ओके, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। ठीक है, तो जो भी आप भगवान से मांगते हो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। यस, आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत ब्यूटी है, वो शाइन होने दो, लोगों के सामने वो आने दो, लोगों को सिखाओ कि खुद से कैसे प्यार करते हैं, दूसरों से कैसे प्यार करते हैं। ओके, कैसे हील्ड होते हैं। ठीक है, दूसरों को रास्ता दिखाओ, नॉलेज इम्पार्ट करो। दिस इज़ योर लाइफ पर्पस फॉर दिस लाइफ टाइम गाइज। आई होप कि ये रीडिंग इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आप लोगों के लिए हेल्प करेगी कहीं ना कहीं जाकर। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को चूज किया है विद दिस डॉल्फिन कार्ड with a message of course, live joyfully in the present, wow। तो यस, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखूंगी आज कि आपके इस जीवन का मकसद क्या है, आपके इस लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस इस लाइफ टाइम के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं ये तो बता दूं, लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस। तो बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा कि लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस एक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और इसका डिफरेंस क्या है ये अभी बताने जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो तो नहीं कर सकती मैं अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहो इसका डिफरेंस जानना तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। मैं ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं बता दूँगी, समझा दूँगी आप लोगों को अच्छे से कि सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस कैसे अलग है, ओके। तो जो भी है यहाँ पर मैं लाइफ पर्पस चेक करूँगी, जो कि इस लाइफ टाइम में आपको फुलफिल करना है, जो मकसद इस लाइफ टाइम में आपको फुलफिल करना है, ठीक है। वैसे तो डॉल्फिन एनर्जी है, खुश रहना जानते हो, हार्ड टाइम्स में भी खुश रहना जानते हो। ऐसा नहीं है ज़िंदगी में कभी भी बुरा वक्त नहीं देखते, ऑफ कोर्स बुरे वक्त से तो गुजरते हो, काफ़ी बुरे वक्त से गुजर चुके हो, गुजरते भी हो, लेकिन खुद के अंदर की जो जॉय है, जो फन है, आपने अभी तक उसको ज़िंदा रखा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ है, एक टेंडेंसी है आप लोगों में, आप लोग इधर तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जीते हो, नहीं तो पास्ट के बारे में सोच के स्टक फील करते हो, ऐसा है आप लोगों में, ठीक है। फन करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना काफ़ी अच्छा लगता है, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। स्पेशली मुझे आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है बीच साइड काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ पर बीच है, पानी है, ये काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को, ऐसी जगहों पे जाना, स्टार गेजिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी शायद टाइम मिलता है, मन भी सही नहीं है, दुख है मन में, तो आप लोग छत पे चले जाते हो, स्टार गेज करते हो और मन हल्का हो जाता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है, आई मीन, ठीक है। बहुत हल्का महसूस करते हो, आसमान में देखते हो तो हल्का महसूस करते हो, पानी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा ये, लेकिन ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि जब भी कभी कभार आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो, कभी कभार बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करते हो, तो आप नहा लेते हो, मतलब वाटर हील्स यू, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, वाटर हील्स यू। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्या और आ रहा है, देख लो अगर रेजोनेट कर रहा है जो मैंने भी बताया। स्पेस एंड यूनिवर्स, इस सब के कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो आप लोग। स्पेस का कुछ भी हुआ, ये जो भी ऐसा अभी रिसेंटली हुआ ना, चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है, तो ये सब में बहुत इंटरेस्ट रखते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता है स्पेस के बारे में जानना, यूनिवर्स के बारे में जानना, राइट। चलिए देखते हैं क्या पर्पस आ रहा है, लाइफ पर्पस क्या है, इस लाइफ टाइम का पर्पस प्लीज़ बता दें। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। मेरे एंसेस्टर्स गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। बता दें माय ऑप्शन नंबर 2, 4 of Wands,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं इसको ऐसे रखती हूँ। नेक्स्ट कार्ड आने पर मैं इस कार्ड को टर्न कर दूंगी, ठीक है। एम्परर, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। गुड गुड गुड, वेरी गुड। एक चीज़ मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पर, एक मैसेज आप लोगों के लिए। अपने अंदर की जो बचपना है उनको मारो मत। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी सुनाए, चाहे ज़िंदगी कितना भी हार्डशिप्स आपको क्यों ना दे, चाहे कितना भी आपको चैलेंजेस के आमने सामने क्यों ना होना पड़े, कितना ही एक्सपीरियंसेस आपको क्यों ना दे। एक्सपीरियंस्ड होना इसका मतलब ये नहीं है कि बचपना जो है या फिर जो इनोसेंस है, इनोसेंस ये वर्ड यूज़ करूँगी, उसको मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके अंदर की जो इनोसेंस है उसको प्लीज़ मत मारो, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को प्लीज़ ब्लॉक मत करो, ये मुझे सुनाई दे रहा है। 6 ऑफ विंटर, गुड। एस ऑफ सब से मैंने अभी क्या क्या कहा कि अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत करो, और यहाँ पर आया है ओपन योर हार्ट। यस 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 यस। 3 ऑफ समर, चलिए इसको हम फ्लिप कर देते हैं और ऐसे रखते हैं, ठीक है, फाइन। एम्परर, लाइफ पर्पस, Ten of winter, 8 of winter, बॉटम ऑफ द डेक है। मैं समझ गई। चलिए, आप लोग फ्रीडम लवर भी हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। फ्रीडम लवर हो आप लोग। फ्रीडम लवर का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आपके घर में आपके जो गार्डियन है, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको रात के 12 बजे घर से बाहर जाने दें। फ्रीडम का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है। फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ डिसीजन, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये आपको अच्छा लगता है, मतलब आपके लाइफ को आप अपनी तरह से जीना चाहते हो, ओके। और ऐसा है आपके अंदर, काफ़ी फ्रीडम पसंद करते हो आप। और कुछ ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी मिला है, इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा था कि प्लीज़ नेवर एवर किल योर इनोसेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द एंडिंग्स और जस्ट बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस जो कि आप अभी देख रहे हो, जो कि आप देखते आ रहे हो। बहुत कम उम्र से, किसी किसी के लिए मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत कम उम्र से ही आपने बहुत कुछ सहा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा है अपने ज़िंदगी में, ओके। एनीवे, तो अभी मैं बात करूँगी आप लोगों के लिए कि आपके पर्पस क्या है इस लाइफ का। बेसिकली आपकी पर्पस ये है कि आप ज़िंदगी को खुल के जियो, ओके। विथ यहाँ पर एक कंडीशन भी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी सिर्फ ज़िंदगी को खुलकर जियो, नहीं। ऐसा है कि इस लाइफ टाइम में आपको फ्रीडम काफ़ी मिलेगा, चाहे अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चल के मिलेगा, ठीक है। लेकिन फ्रीडम का कभी कभार ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप
उस फ्रीडम को ना अलग तरीके से ले रहे हो, जैसे कि कुछ एडिक्शन में जाना, ठीक है, कुछ कोडिपेंडेंसी में जाना, कुछ, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो फ्रीडम मिलेगा, लेकिन इस लाइफ टाइम का पर्पस है कि उसको आपको बैलेंस में रखना है, कि कितना फ्रीडम यूज़ करना है, कहाँ तक यूज़ करना है, ताकि आपके लाइफ, आपके पर्पस को, आपके ज़िंदगी को वो बर्बाद ना करें, ठीक है। फ्रीडम का अब्यूज़ ना होने देना, ये एक पर्पस है आपका, ओके। साथ ही साथ आपको इंजॉय भी करना है लाइफ को, आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी एंड बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है आजकल के ज़माने में, क्योंकि लोग ऐसे समझते हैं कि इंजॉय करना मतलब ही है ऐसा कुछ करना जिससे, अगर सही से हम सोचेंगे तो फ्रीडम का अब्यूज़ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। फ्रीडम का अब्यूज़ करवाना या फिर फ्रीडम का अब्यूज़ होना, इस चीज़ के लिए बहुत सारे आपको चांसेस मिलेंगे भी, जहाँ पर आपका एक डिसीजन, आपका एक एक्शन आपके फ्रीडम को अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम हो सकता है आपके ज़िंदगी में। एक एक्शन से, एक डिसीजन से, वही डिसीजन, वही एक्शन से आपको दूर रहना है। और ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपको दिए जाएंगे जहां पर आप अपने फ्रीडम को, ऐसे एक्शंस ले लोगे आप, ऐसे डिसीजंस लेने के लिए आप अंदर से वो क्रेविंग हो सकता है या फिर अंदर से वो पुल महसूस हो सकता है, जिससे आपका फ्रीडम अब्यूज हो। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, ताकि आपका फ्रीडम कहीं पर भी अब्यूज ना हो। एट द सेम टाइम आपको जिंदगी में खुश रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, दोस्त बनाने हैं, बाहर जाना है, घूमना है, लाइफ को इंजॉय करना है विथ इनोसेंस। इनोसेंस को बिल्कुल भी मारना नहीं है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूं आपको, ठीक है। ये जिंदगी मिली है आपको, तो मज़े करो, लेकिन मज़ा इनोसेंट होना चाहिए, ओके। आप मैं ये फैमिली चैनल है, मैं ज़्यादा यहाँ पर खुल के कुछ बता नहीं पा रही हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मज़ा, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो एंड एक अच्छी जगह पर घूमने जा रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी मज़ा ऐसे भी होता है जो आपके पर्पस को भी बिखर के रख देता है, लाइफ को भी, तो वो थोड़ा सा देखना है। बाकी यस, फ्रीडम अब्यूज बिल्कुल भी, सब कुछ हद में रह के करना है आपको। एक सीधी बात अगर मैं बोलूँ, सब कुछ हद में रह के आपको करना है, यही आपका पर्पस है फॉर दिस लाइफ टाइम। जबकि ये है कि हद से बाहर करवाने के लिए बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे, और उन्हीं चांसेस से आपको बचते हुए रहना है, ओके। प्यार करना है, हार्ट चक्रा को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करना है, ओके। मतलब आपको कोई हर्ट कर रहा है तो ऐसे आप सोच रहे हो कि ओ, इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, ज़िंदगी में कभी भी किसी पर्सन से मैं बात नहीं करूँगा, मैं प्यार नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइफ को लाइफ की तरह जियो। इसका मतलब क्या है कि लाइफ में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे धोखा देंगे, जो आपको धोखा देंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो सेल्फिश होंगे, ठीक है, सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के कारण आपके पास आएंगे, आपसे कुछ काम करवाने के लिए। हर एक एक्सपीरियंसेस को गैदर करो, दिस इज लाइफ। आपको लाइफ को एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है। फ्रीडम आपको मिलेगा लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। एडिक्शंस, कोडिपेंडेंसी, इस सब में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में ये नहीं ये नहीं करना है, ठीक है। इस रास्ते में नहीं जाना है, तो फिर आप भटक रहे हो, इसका मतलब आप अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको बेसिकली दूसरों को इंस्पायर करना है, आपको दूसरों को इंस्पायर करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड है। और स्टार कैसा है, स्टार, हम स्टार्स को आसमान में देखते हैं चमकता हुआ, है ना, और उससे हम इंस्पायर होते हैं, उससे हम खुश होते हैं। स्टार को देखते हैं, ऐसे मैंने कहा ना कि आप लोग हो सकते हैं कि स्टार गेज भी करते हो मन को हल्का करने के लिए, ठीक है, खुश होने के लिए। फिर से जब भी आप लो फील करते हो, शायद हो सकता है कि ऊपर जाकर छत में जाकर या फिर कहीं बाहर जाकर आप स्टार गेजिंग करने लगते हो, ठीक है, वो आपको अच्छा फील करवाता है वो चीज़।
तो क्यों अच्छा फील करवाता है? क्योंकि वो ऐसे चमक रहा है, बहुत मैजिकल लगता है देखने में, है ना? वैसा ही बनना है आपको, एक स्टार बनना है दूसरों के लाइफ में। स्टार मतलब आपको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आपको देखते ही लोग खुश हो रहे हैं, और जब बात करने आ रहे हैं तो इंस्पायर हो रहे हैं कि इतना कुछ सहने के बाद भी इतना खुश रहते हो, इतना कुछ सहने के बाद भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, इतना कुछ कभी कभार ऐसा भी, एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ कि लोग आपके पास आकर जब आपको जानने लगेंगे तो ऐसे पूछ सकते हैं कि ये इन्होंने आपको हर्ट किया है तो फिर कैसे इनको आपने फॉरगिव कर दिया है? तो आप सपोज बोल रहे हो कि क्योंकि यही तो लाइफ है ना, कोई मुझे हर्ट करेगा, कोई मुझे प्यार देगा। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ, दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया तो ऑफकोर्स मैंने भी तो कुछ गैदर किया, मुझे भी तो कुछ मिला है। ऐसा तो नहीं ना कि मैं खाली हाथ लौट के आया हूँ या फिर आई हूँ। मुझे एक्सपीरियंसेस मिला और उनको शायद मुझे हर्ट करके खुश मिला तो खुशी मिली, तो इट्स ओके, वी आर इक्वल ना कुछ दोनों को ही मिला है। ऐसे जब आप दूसरों को बोलोगे इस विजडम के साथ, तो दूसरे आपकी बातों को सुनकर इंस्पायर हो जाएंगे। ओके बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को आप अपनी स्टोरीज सुना के, आप अपनी विजडम शेयर करके इंस्पायर करने वाले हो। जस्ट मार्क माई वर्ड्स गाइज। ओके क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए पैशन ये हो सकता है कि आप लोग ट्रेकिंग करना बहुत पसंद करते हो, ठीक है, आप लोग घूमना बहुत पसंद करते हो। तो इसी दौरान आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बहुत सारे न्यू लोगों से मिलोगे, बहुत सारे न्यू दोस्त आप जिंदगी में बनाओगे जिससे आप दूसरों को इंस्पायर करोगे, ठीक है। लोगों को इनडायरेक्टली आप आगे बढ़ने के लिए हेल्प करोगे। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पहले आपको अपने मकसद को समझना है, आपको खुश रहना सीखना है, आपको ज़िंदगी का जो छोटे छोटे सीक्रेट्स है ना उसको पहले समझना है। दिस इज़ कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सीक्रेट्स मतलब लाइफ है क्या? लाइफ खुशियाँ हैं, लाइफ हैप्पीनेस है। डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से लाइफ को देख रहे हो। आप अगर ऐसे देख रहे हो कि हाँ यार वो बहुत गंदा है और सारे ही इंसान गंदे होते हैं, खराब होते हैं, बुरे होते हैं, तो लाइफ वैसे ही आपको लाइफ दिखेगा। और अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ फूल अच्छे लगते हैं, कुछ फूल अच्छे नहीं लगते हैं, तो इंसान भी वैसे ही हैं, तो लाइफ आपके लिए अलग रूप से खुद को प्रेजेंट करेगी, राइट। तो ऐसा ही आपको समझना है, इस हिसाब से लाइफ को लीड करना है। और सी यहाँ पर भी आपके लिए बोला गया है, लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट। लाइफ को एंजॉय करो इनसेंस के साथ। बार बार मुझे ये सुनाई दे रहा है, लाइफ को एंजॉय करो इनसेंस के साथ। ओके लाइफ में बहुत सारे एंडिंग्स आपको मिलेगा। ओके बहुत सारे एंडिंग्स आपको इसीलिए मिलेंगे ताकि एक्सपीरियंसेस गैदर कर पाओ डियर, ठीक है। एक्सपीरियंसेस गैदर कर पाओ और उन एंडिंग से ऐसा बहुत बार फील होगा कि बस मैं एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बहुत बार फील होगा कि खुद के ऊपर सब्सटेंस अब्यूज़ करूँ, ओके ऐसे बहुत बार फील हो सकता है आपको। लेकिन अगर आपने कर लिया एडिक्शन या फिर एडिक्टेड हो गए उस चीज़ के ऊपर, तो आप गलत आप भटक गए, इसका मतलब, ठीक है। आप अपने मकसद से भटक गए, आप अपने मकसद को और फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ओके कभी कभार ऐसे लोग बोलते हैं ना कि मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेस है, ओके और उनको आप देखोगे वो खुश भी हो रहे हैं तो भी स्मोक कर रहे हैं। वो स्ट्रेस, वो बोलते तो हैं कि हाँ मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस है ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा देखो आपको दिखेगा कि वो खुश भी होते हैं तब भी स्मोक करते हैं, क्योंकि वो हैबिट बन जाते हैं, को डिपेंडेंसी बन जाती है, फिर एडिक्शन बन जाती है। उससे ही आपको दूर रहना है। ओके फ्रीडम ऑफ अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम बिल्कुल भी ज़िंदगी में इन्वाइट नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आप फ्री स्पिरिटेड सोल हो, आपको वैसा ही रहना है। तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन आपको बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा जब आप अपने आप के साथ आप अपने मकसद को एक्सेप्ट कर लोगे, जब आप सच को जान लोगे कि क्यों यहाँ पर आप आए हो। आप मेडिटेट करो, आपको ये सारे सच अंदर से फील होगा, ठीक है, कि हाँ ऐसा ही है बेसिकली। तो यस बहुत सारे एंडिंग्स आपको इसीलिए मिलेंगे ताकि आप एक्सपीरियंसेस गैदर कर पाओ ताकि आप दूसरों को इंस्पायर कर पाओ कि इतने सारे एंडिंग्स होने के बाद भी लाइफ को ऐसे जी रही हूँ या फिर लाइफ को ऐसे जी रहा हूँ मैं, ठीक है।
एंडिंग्स जितने मिलेंगे उतने ही ज़्यादा आपको न्यू बिगिनिंग्स भी मिलेंगे, एंड बहुत सारे ऐसे चांसेस भी, पॉसिबिलिटीज़ भी मिलेगा जिससे आप सेलिब्रेट करो लाइफ को, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब हम एंडिंग्स देखते हैं ना, तो उसको ही, उस पर ही फोकस करते हैं और सेलिब्रेशंस पर नहीं। लेकिन यही चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। एंडिंग्स को भी एक्सपीरियंसेस की तरह लेना है, सेलिब्रेशन को भी एक्सपीरियंस की तरह लेना है, एंडिंग्स को भी सेलिब्रेट करना है, बेसिकली ऐसी बात है। ओके, लाइफ को जियो, यही आपका पर्पस है, यही आपका मकसद है फॉर दिस लाइफ टाइम, ठीक है। ये मकसद से, और एंडिंग्स देखते देखते खुद की इनोसेंस को मारो मत, ठीक है। ऐसे एम्परर की एनर्जी में कि आप बिल्कुल अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो, खुश नहीं फील कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ दुखी हो रहे हो, सिर्फ बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने इनोसेंस फेज, अपनी इनोसेंस मोड में ही रहना है आपको, विथ ऑल द विजडम एंड एक्सपीरियंसेस, ताकि लोगों को आप इंस्पायर कर सको, ठीक है। आप अगर कुछ अपने लाइफ में कुछ, आपके कुछ पैशन है, ठीक है, फॉलो दैट पैशन। नेवर एवर कोई लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, पैशन के पीछे आप दौड़ रहे हो, तो बहुत बार आपने एंडिंग्स देखा है इसीलिए आपने छोड़ दिया है उस चीज़ को, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने पैशन को फॉलो करो, आपको इसमें सक्सेस ज़रूर दिखेगा, ओके। क्योंकि आपको लाइफ को जीना है, खुद को जीना है, हर एक चीज़ को जीना है, बस एक्सपीरियंसेस के तौर पे। दिस इज़ योर पर्पस, ओके। आप लोगों की लाइफ में एक स्टार हो, आप लोगों की लाइफ में एक स्टार हो। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, एक ही कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। मैं सुन पा रही हूँ ये चीज़ कि लोग आपको देख के खुश हो जाएंगे, मतलब जो लोग, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो आगे चल के, या फिर ऑलरेडी हो, आई डोंट नो, बट यस, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो अपनी स्टोरीज सुना के, ठीक है। यस, ऐसा एक वाइब मुझे मिल रही है। जो लोग हार चुके हैं, आपकी स्टोरी सुन के वो फिर से मोटिवेटेड फील करेंगे, फिर से लाइफ को जीने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। भक्ति, यस, डिवोशन, ब्यूटिफुल। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस आएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस इन द सेंस दिस एंडिंग्स, ताकि आप ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वर्जन में आ सको, और उस ब्यूटिफुल वर्जन ही एक स्टार वर्जन है, जो लोगों को इंस्पायर करेगी, जो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। यस, दैट सोल, दैट वर्जन, वो वर्जन में आप आ रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है बस डिवोटेड हो जाओ लाइफ की तरफ, लाइफ की तरफ, ऑल ओवर लाइफ की तरफ डिवोटेड हो जाओ, ठीक है। पास्ट में नहीं, प्रेजेंट, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर में कुछ नहीं रखा है, पास्ट में कुछ नहीं रखा है, जस्ट प्रेजेंट को जियो, प्रेजेंट को जियो, प्रेजेंट को जियो, और खुलकर जियो, सब कुछ एक्सपीरियंस करो लाइफ में, ओके। ऑफ कोर्स जो आपके हायर पर्पस को सर्व कर रहा है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रही हूँ जो डिवाइन या फिर जो डिवाइन नहीं है, ठीक है, जिससे आप अपने हायर पर्पस को सर्व नहीं कर सकते। एडिक्शन, को डिपेंडेंसी, इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। जहाँ पर भी आप एडिक्टेड हो, जहाँ पर भी आप को डिपेंडेंट हो, रिकॉग्नाइज करो, एक्सपीरियंस करो, एंड बाहर आ जाओ, ओके। डिवोटेड रहो लाइफ की तरफ, ओके। Wow, there's also a card which talks about devotion. There's also a card which talks about bhakti. There's also a card which, श्री कृष्ण जी, जब भी हम कृष्ण जी के बारे में, कान्हा जी के बारे में हम सोचते हैं तो क्या फील होता है? कान्हा जी हमेशा स्माइल करते रहते थे, है ना। जब भी हम कोई सीरियल देखते हैं तो क्या दिखता है कि ऑलवेज कान्हा जी के फेस में एक स्माइल रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग इनसे कुछ भी कहें, चाहे कुछ भी ये देख रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, कुछ भी जिंदगी में आ रही हैं इनके, ये स्माइल करते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोगों को सिखाने की कोशिश करते थे, कुछ भी हो जाए लाइफ में, एक्सपीरियंस करो और जियो उस चीज़ को, खुल के जियो। और वही आपको बोला जा रहा है, आप भी इसी मकसद से यहाँ पर आए हो, ठीक है। आप भी खुश रहो एंड लोगों को भी ये सिखाओ कि हर एक मोमेंट में कैसे खुश रहा जा सकता है।
डिवोटेड रहो। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। ये डाउट बिल्कुल निकाल के फेंक दो अंदर से, ठीक है। जो भी डाउट आपको आपके अंदर फील होता है अपने लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, ये रीडिंग सुनने के बाद प्लीज उसको रिलीज कर दो। देयर इज नो प्लेस फॉर डाउट इन योर लाइफ, इन योर सोल, ठीक है। कोई भी स्पेस नहीं है इस डाउट को, ये बस इल्यूजन है। एक्सपीरियंस करो एंड जाने दो। ये भी कभी आप किसी को सुना रहे हो इन फ्यूचर शायद कि हाँ कभी मैंने डाउट किया था अपने ऊपर लेकिन अब नहीं। आई एम द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सोल, ठीक है। ऐसा आपको अंदर से फील होना है, खुशियों को महसूस करना है एंडिंग्स में भी, ओके। दिस इज टफ बट दिस इज योर पर्पस, विच मीन्स दिस इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू। सी चेंज, ठीक है। आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। आप लोगों की एनर्जी में चेंज लाने के लिए आए हो यहाँ पर, ठीक है। आप खुद को चेंज करो, खुद को जो भी मैंने यहाँ पर बताया उस पर प्लीज काम करो, ठीक है। ऐसे ही लाइफ को लेकर सोचो, ऐसे ही विजडम को लेकर सोचो, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को गैदर करो एंड लाइफ को जियो, फुल फ्री स्पिरिटेड सोल की तरह जियो, ओके। लेकिन अगेन बैलेंस, इनोसेंस मेंटेन करके, ओके। और ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने वाले हो। ऐसे ही आपको देखते हुए, आपके बातों को सुन के लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। सो यस, दिस इज योर पर्पस फॉर दिस लाइफ टाइम। चलिए लास्टली देखते हैं कान्हा जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लिव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड। तो बस हम्बल रहो, प्यार करो और लाइफ को जियो हम्बल होके, इनोसेंटली, ओके। एंगर फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स करो, ओके। जस्ट रिलैक्स करो, एक्सपीरियंस करते जाओ लाइफ को और फ्लो में रहो और देखो लाइफ क्या कुछ प्रेजेंट करती है, ठीक है। क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने पर्पस पर डिवोटेड रहोगे। यही आपका पर्पस है कि लाइफ को जीना है बस और फ्लो में रहना है। देखते हैं भगवान क्या रखा हुआ है भगवान सामने मेरे लिए। भगवान ने क्या रखा है वो सामने देख पाएंगे और सामने रिलैक्सफुली फ्री स्पिरिटेड सोल की तरह आगे बढ़ते जाओ, खुश होकर। हर एक चीज़ को एक्सपीरियंसेस की तरह लो कि अच्छा लोग हर्ट करते हैं तो ऐसा लगता है, ओके फाइन, तो ये भी एक्सपीरियंस गैदर कर लिया बस। लेकिन उसके साथ अटैच्ड होकर दुख होना, जज करना, ऐसा ग्रज रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक्सपीरियंस गैदर करो, उनको खुशी मिल रही है तो खुशी मिलने दो, आपको एक्सपीरियंस मिला है तो उस एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको प्रेज करेंगे आपके इस एटीट्यूड की वजह से, इस हम्बल एटीट्यूड की वजह से। तो ऐसे ही लाइफ को जियो और रिलैक्स रहो, ठीक है। बहुत कुछ लाइफ आपको प्रेजेंट करने वाली है, ट्रस्ट मी। और एक कार्ड कान्हा जी प्लीज। पेशेंस, जस्ट हैव पेशेंस, ओके। जस्ट मैंने अभी कहा ना कि बहुत कुछ भगवान ने रखा हुआ है। सो ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड, लव विल फॉलो, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। जस्ट हैव पेशेंस, बी रिलैक्स्ड, लाइफ को जियो, पर्पस पे डिवोटेड रहो। यही आपका पर्पस है, लाइफ पर्पस है। सोल पर्पस अलग है, ठीक है। सोल पर्पस यहाँ पर मैं चेक नहीं कर रही हूँ। लाइफ पर्पस इस लाइफ टाइम के लिए यही है आपका, ठीक है। तो जियो लाइफ पर्पस को, कंट्रीब्यूट करो लाइफ पर्पस में, फुलफिल करने की कोशिश करो लाइफ पर्पस को इस लाइफ टाइम में, ठीक है। डिवोटेड रहो एंड देखो लाइफ आपको उसके बाद क्या प्रेजेंट करती है, ओके। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं जाकर आपको अच्छी लगेगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।